1 लाख समथिंग, ओके। आपको मतलब 12 महीने में सिर्फ 1 ही लाख रुपए कमाना है, ओके। 5 लाख, ओके ग्रेट। 1 सी, 1 CR, ओके। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, फटाफट बताओ यार, चैट सेक्शन में जल्दी बताओ। इतना टाइम लगता है क्या? 2 लाख, ओके। 10 लाख, 10 लाख, ओके ग्रेट, ठीक है। 90 लाख ओनली, ओके नाइस, ओके। माई टारगेट 23 करोड़, ओके। ओके संचिता, देखो जेन्युइनली स्पीकिंग, टारगेट ऐसा रखो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, है ना। अभी आपने लिख दिया हवा में कि 25 करोड़, 23 करोड़ रुपए कमाना है। 23 करोड़ रुपए आप समझती हो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए 23 करोड़ के लिए तो फिर आपको तो दिन रात काम करना पड़ेगा, तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 23 करोड़ नहीं, एक जेन्युइन गोल अपना डिसाइड करो जो जेन्युइनली आप लोग उसको अचीव कर पाओ। ठीक है, ये हवा में बातें करोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, सिंपल एज दैट, है ना। ओके, सो ओके 22 लाख, ओके ग्रेट, ठीक है। 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, ओके ऑल राइट। सो क्या? हाँ हेलो, आवाज आ रही है गाइस मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा, आज के सेशन में भी सिखा दूंगा कि आप लोगों का टारगेट, ठीक है, लाख रुपए कमाना बड़ी बात है, मैं चाहता हूँ आप लोग महीने का लाख रुपए बनाओ। तो वो कैसे बनाओगे प्रॉपर, वो सारी चीजें मैं आज के सेशन में कवर करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको अभी तक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो वो लोग इनकम क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, राइट। तो रीजन क्या है एग्जैक्टली आप लोग की, बहुत सारे लोगों की अर्निंग्स क्यों नहीं हो पाती, बहुत लोगों की होती भी है, बहुत लोगों की क्यों नहीं हो पाती, जिन जिन लोगों की अर्निंग्स कमाई नहीं हो पाती उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो पहला जो प्रॉब्लम्स आती है, मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है, सेल्स की वजह से, कि मतलब सेल्स वो लोग जनरेट नहीं कर पाते, उनकी सेल्स नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो लोग अर्निंग वगैरह जनरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, पहला जो प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस करा है कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता अबाउट प्रोडक्ट कि जैसे सपोज आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, राइट। तो बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि सक्सेस ट्रैक में कौन कौन से पैकेजेस हैं, कौन कौन से पैकेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से पैकेज का क्या प्राइस है, एंड वेबसाइट प्राइस क्या है, एंड ऑफर प्राइस क्या है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं होगा तो डेफिनेटली यू विल नॉट ग्रो। सपोज लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर मान लो आपने एक शोरूम ओपन किया, टीवी का आपने एक शॉप ओपन किया, ठीक है। एंड ऑब्वियस बात है, कोई कस्टमर अगर आपके पास आएगा एंड वो बोलेगा कि मुझे टीवी परचेज करना है, लेकिन अगर वो पूछेगा कि फीचर्स क्या है, ठीक है, एंड अगर आपको उस टीवी के फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप पैसा नहीं कमा सकते हो। सपोज जैसे एयरपोर्ट है, राइट। अब इस एयरपोर्ट को परचेज करने के लिए कोई कस्टमर मेरे पास आएगा एंड वो पूछेगा भाई अगर मैं एयरपोर्ट क्यों परचेज करूँ, क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फीचर्स है इसमें, एंड अगर मुझे इस एयरपोर्ट का फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा तो डेफिनेटली मैं पैसा नहीं, मतलब डेफिनेटली कस्टमर क्यों परचेज करेगा, मैं कहीं और जाके कहीं और से जाके परचेज कर लेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से कोई भी काम किया जाता है, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस करा जाता है, तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, फिर बाद में आके पूछते सर ये क्या है, वो क्या है, या फिर अपने स्पॉन्सर से पूछते हैं ये कैसे, वो क्या, उस पर कितना कमीशन मिलेगा, इस पे कितनी अर्निंग, कौन सा पैकेज पे, इन्फ्लुएंस पैकेज पे कितना कमीशन मिलता है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की अर्निंग्स वगैरह नहीं हो पाती है, राइट। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी टारगेट ऑडियंस है कौन एक्चुअल में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनको पता ही नहीं है, तो वो किसी के पास भी चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अपना एक टारगेट ऑडियंस को फिल्टर कर लो। सपोज अगर आप जॉब वर्क करते हो तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो स्टूडेंट होगी, जॉब और होम मेकर भी हो सकती है। अगर आप हाउस वाइफ हो, होम मेकर हो, तो आपका पहला जो लिस्ट में जो टारगेटेड ऑडियंस होगा वो हाउस वाइफ होंगे, क्योंकि वो लोग आपसे रिलेट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, रिलेट करेंगे कि हाँ ये अगर ये हाउस वाइफ है तो मैं भी तो हूँ, ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
ठीक है, अगर आप जॉब पर्सन हो तो डेफिनेटली वो भी सोचेगा यार जॉब करके भी कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस को फिल्टर करना चाहिए। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि अगर कि 100 लोगों को आपने मार्केटिंग मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह शेयर कर दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि 100 के 100 लोग क्लोज हो जाए, 100 लोग परचेज कर लेंगे आपके प्रोडक्ट को। ऐसा नहीं है, कोई भी बिजनेस कोई भी धंधे में देख लो, वहां पे लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। जरूरी नहीं कि 100 के 100 लोग अगर आपके शोरूम को विजिट कर रहे हैं तो 100 के 100 लोग आपके आपके शोरूम से सामान को खरीदेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता ना। आप लोग भी बहुत कपड़े की दुकान पे कहीं ना कहीं जाते होंगे, तो अपने जरूरी नहीं कि आपने जो देखा और देखते ही परचेज कर लिया, ऐसा नहीं होता ना। तो वही इस चीज है। तो हर जगह लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। तो 100 में से वही 10%, 20%, 25%, 50% तक का लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो उस पर्सन के सामने। ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, लाइक अपने बारे में बता दो, इसके साथ साथ आप बता सकते हो कंपनी के बारे में बता सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन दे शेयर कर सकते हो कंपनी के बारे में, कि कंपनी कहाँ की है, क्या है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या सामने वाला पर्सन जो होगा वो ट्रस्ट गेन हो जाएगा। आप अपने बारे में बता सकते हो, आपकी जो भी अर्निंग्स हुई है उसके बारे में बता सकते हो, तो उससे भरोसा गेन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं वही नहीं पता होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सेशंस ले चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ऑब्जेक्शन मतलब कि जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कस्टमर पूछता है, सामने वाला लीड्स पूछते हैं। लीड्स मतलब होता है कस्टमर। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि मैं क्यों स्टार्ट करूं, या मतलब पैसे नहीं हैं, पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मा से पूछ के बताऊंगा, या फिर तो मैं छोटा हूं, या फिर मेरे पास मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको एग्जैक्टली कैसे टैकल किया जाता है, कैसे एग्जैक्टली इनसे बात किया जाता है, वो क्या एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करना चाहिए सो दैट वो जो पर्सन है वो सेल्स आपको कन्वर्ट में हो जाए, सेल्स कन्वर्ट हो जाए एक तरीके से। ठीक है, आपका प्रोडक्ट को परचेज कर ले, सिंपल सी बात है। तो बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि मैं लाइक ये कंपनी भरोसे वाली है नहीं है, लाइक आप बता सकते हो कंपनी जीएसटी सर्टिफाइड है, यहाँ पे जो भी हमारी अर्निंग होती है, इनकम होती है, इस पर 2% टीडीएस डिडक्ट होकर गवर्नमेंट को जाता है, तो 100% जेन्युइन है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एमएसएमई सर्टिफाइड है। मतलब ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो ये मतलब इन्फॉर्मेशन आप उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जैसे कि हाँ, ऑब्जेक्शन कवर हो गया। इसके अलावा पीपल डोंट नो हाउ टू डू फॉलोअप्स एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे की जाती है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो 4-5 प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप लोगों का सेल्स कन्वर्ट नहीं हो पाता है, आप लोग की अर्निंग्स नहीं हो पाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग्स टू मेक लैक्स ऑफ अमाउंट। आपको तीन चीज़ों पर फोकस करना होगा, ऑडियंस, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। अगर ये तीन चीज़ों पर फोकस कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग्स होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी मार्केट में है, किसी ने 1.5 करोड़, किसी ने 2.5 करोड़, किसी ने 3 करोड़, इस लेवल की अर्निंग्स को जनरेट कर रहे हैं। एक्चुअल में लोग पैसा बना रहे हैं, महीने का 10-10, 12-12 लाख रुपए भी कमा पा रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस, इस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से। डेफिनेटली अगर वो कर सकते हो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टार्टिंग जीरो से किया तो मतलब स्टार्टिंग से अर्निंग हो रही है, नहीं। उन्होंने स्टार्ट किया, लर्निंग्स पे फोकस किया। सीखना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, चाहे कोई भी काम करो, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस करो, सीखना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने टाइम को इन्वेस्ट किया, सीखने पर फोकस किया, जिसकी वजह से आज वो सारे के सारे लोग अर्निंग्स को जनरेट कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को भी फोकस करना होगा। ठीक है, तभी जाके हो पाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला लोग, और एक होता है फिक्स माइंडसेट वाले लोग। ठीक है, अब ग्रो आपको डिसाइड करना है कि आप इन दोनों में से कौन से कैटेगरी में आप आते हो। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, जैसे कि बेसिकली कि क्या कहते हैं कि मुझे इस महीने से 20 ही हजार रुपये कमाने हैं। ठीक है, मतलब एक फिक्स है कि मुझे 20 हजार कमाने, हर महीने मुझे 20 हजार ही रुपए कमाने हैं। लेकिन सॉरी, ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि आपको कि मतलब कि हाँ यार, इस महीने मुझे 20 हजार कमाने हैं, अगले महीने इसका डबल करके 40 हजार कमाने हैं महीने का, अगले महीने उसके डबल करके 80 हजार रुपये महीने कमाने हैं। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। समझ में आ गया गाइस? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। लेट मी नो इन चैट सेक्शन, कम ऑन गाइस, हरी अप, डोंट वेस्ट माय टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन। यस यस यस, क्लियर है ना? ओके। तो आप लोगों से मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ गाइस कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, ग्रोथ माइंडसेट या फिर फिक्स माइंडसेट? कौन से कैटेगरी में आते हो आप? एक अनिकेत ने बोला है कि ये फिक्स माइंडसेट में आते हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अच्छा, फिक्स माइंडसेट में था। एग्जैक्टली मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरा महीने का 1 लाख रुपए टारगेट नहीं है, मुझे उसको डबल करने में हमेशा मेरा माइंड चलता है कि भाई 1 लाख बनाए तो दो कैसे होगा, दो बनाए तो चार कैसे होगा, चार बनाए तो आठ कैसे होगा, और आठ बनाए तो 16 कैसे होगा। मेरा दिमाग ग्रोथ माइंडसेट पे चलता है, मेरा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट की, मुझे ग्रो करना है। ये नहीं कि हाँ आज 1 लाख कमा रहा हूँ तो एक ही करना, नहीं भाई।
तो हमारा हमेशा जो माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट का। ओके। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे चेंज योर माइंडसेट एंड रिजल्ट विल फॉलो। एब्सोल्युटली। ठीक है, माइंडसेट बदलो। अगर आप लोगों का फिक्स माइंडसेट था तो ग्रोथ माइंडसेट पे चलो। एंड देखो, अगर आप लोगों को जितने भी लोगों ने बोला कि मुझे 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख या 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए अर्न करना है, मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, अगर जेन्युइनली कमाना चाहते हो सच में कमा लो, क्योंकि पूरा साल हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी से ही लग के दिन रात मतलब मेहनत करना पड़ेगा, फर्स्ट डालने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली पॉसिबल हो जाएगा। एंड डेफिनेटली पैसा कमा लो, क्योंकि देखो, पैसा कमाना आज के टाइम पे टफ भी है और आसान भी है। लेकिन आसान उनके लिए जिनके पास नॉलेज है, और टफ उनके लिए जिनके पास नॉलेज नहीं है। सिंपल सी बात है, राइट? ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैं आप लोग बता देता हूँ कि लाइक डेली बेसिस पे ना आप लोग अपने ड्रीम्स के बारे में सोचा करो, सपनों के बारे में सोचा करो। ये देख लो, जरूरी होता है। मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता, अभी मेरा फोन कनेक्ट नहीं है, और एक चीज दिखाता। मैंने अपना एक विजन बोर्ड बना रखा है, आप लोगों को कैसे दिखाऊं? जैसे कि रुको, एक फोटो खींच के दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे अपना विजन बोर्ड बना रखा है। ये देखो, मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था ना कि देखो गाइज, मैं आप लोगों को विजन बोर्ड अपना दिखाऊंगा कि मैंने मुझे क्या क्या चाहिए इस साल में। तो देखो, मैंने अपना विजन बोर्ड पूरा फोटो वगैरह निकाल के पूरा प्रॉपर मैंने ये बना रखा है कि मुझे क्या क्या चाहिए इस साल में। प्रॉपर मैंने यहाँ पे फोटो निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के, कि मुझे इस साल क्या क्या चाहिए, और मैंने सामने लगा दिया अपने बेडरूम के सामने। कि जब जब मैं उठूंगा देखूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहाँ है अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं बेडरूम में, राइट? तो जब जब मैं उठूंगा बैठूंगा कहीं से भी आऊंगा, मेरी नजर पड़ती रहेगी सामने कि हाँ भाई, मुझे इस साल काम करना है, मेहनत करना, मुझे ये सारी चीजें अचीव करनी, और ये सारी चीजें तब अचीव होंगी जब मेरे पास पैसा होगा अच्छा खासा, तभी ये सारी चीजें आ पाएंगे। सिंपल सी बात है। किस किस लोग, आप लोगों में से कितने लोगों ने विजन बोर्ड बनाया? लेट मी नो इन चैट चैट सेक्शन, आई रियली वांटेड टू सी। कितने लोगों ने अपना अपना विजन बोर्ड बनाया है? ममता ने बोला मी, आस्था ने अभी तक नहीं बनाया। कम ऑन यार, जनवरी स्टार्ट हो चुका, अभी भी टाइम है। आप लोग अगर विजन बोर्ड नहीं बनाए, बना लो। क्या एक्चुअल में इस साल में आप लोग को क्या क्या चाहिए, क्या क्या ड्रीम्स हैं आपके जिसको आप लोग अचीव करना चाहते? ड्रीम्स में कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ सर, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। सर मैंने बनाया, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। चलो, ठीक है। ओके। सो अगर आप लोगों ने विजन बोर्ड नहीं अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया 2025 का, बना लो। अभी टाइम, अभी 8 जनवरी ही है हमारे पास, पूरा टाइम, पूरा साल पड़ा है। बनाओ, जरूरी है। और जो भी आपके जहाँ पे भी ऐसी जगह लगाओ जो 24 घंटा आते जाते और दिखता रहे सामने, सो दैट वो चीज़ आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा। और डेफिनेटली मैनिफेस्ट करो यार, चीज़ें होती हैं सच में, लाइफ चेंज होती हैं लोगों की यार। मैं आपको अभी आप लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा लोगों का। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। एब्सोल्युटली नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप किसी आज किसी भी पर्सन को देखते हो जो महीने का 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10, 15 लाख, या साल साल में करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और कमा रहे हैं, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से सीख के आए थे वो लोग, नहीं ना। उन्होंने भी टाइम को इन्वेस्ट किया, लर्निंग्स पे फोकस किया, मेहनत किया। जितना आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, उतना ही आपको घिसना पड़ेगा, उतना ही ग्राइंड करना पड़ेगा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग पैसा कमा पाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। एंड आई एम अ ग्रेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ आप सभी लोगों के सामने। आप मुझे देख लो यार, कि मतलब मैं पहले कैसा था। लाइक जब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लाइक देखो कितना मोटा वोटा हो गया था, या देखो मेरे पास कोई सेटअप वटअप नहीं था। वो आज इतना प्यारा बढ़िया सेटअप है। वो कहाँ से आया? सब पैसे ही कमाया, पैसे से आया है सारी चीजें, राइट? पहले मेरे पास एक छोटा सा हमने अपना एक बना रखा था वर्किंग स्पेस, किचन वगैरह में बैठ के यहाँ पे प्रॉपर अपना काम वगैरह करता था। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है। जॉब भी किया, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है, ये मेरा आज वर्किंग स्पेस है। तो मतलब सारी चीजें आपके सामने हैं। ऐसे ही मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे मेरे से भी ज्यादा लोग हैं जो मार्केट में, जो मुझसे भी ज्यादा अचीव करके बैठे हुए हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को कि मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन वही है, मैं अब मैं होल्ड ऑन, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है गाइस? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन, कम ऑन, हरी अप, हरी अप, हरी अप। यस, 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 क्लियर है, क्लियर है। ओके, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ग्रेट। ठीक है। चलो, ठीक है। तो यही चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, कि मेहनत करोगे तभी सारी चीजें पॉसिबल पाएंगी, मेहनत नहीं करोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट?
ठीक है। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है 3 ways टू मेक योर बेस्ट फॉलो अप। जैसे मैंने बताया कि फॉलो अप करने, आप रोड मैप भी दे दूंगा, कैलकुलेशन से लेके सब बताऊंगा चीजें कैसे अर्न कर सकते हो महीने का ₹1,00,000। तो सेशन के एंड तक बने रहिए। तो अब बात कर लेते हैं 3 ways टू मेक योर बेस्ट फॉलो अप। 3 तरीके से आप फॉलो अप कर सकते हो बढ़िया तरीके से। पहला तो जैसे कोई भी लीड्स आती है तो उनको जल्दी रिप्लाई दो। अब जल्दी का मतलब ये नहीं कि आया मैसेज किया फट से रिप्लाई दे दिया, ऐसा भी नहीं, थोड़ा टाइम ले लो, 2 मिनट 5 मिनट का गैप लेके आप उनको रिप्लाई दो। ऐसा नहीं कि कोई लीड्स आपके पास मैसेज की और आप उनको अगले दिन 2 दिन बाद मैसेज कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। सिंपल सी बात है, कोई भी लीड अगर आपके पास है तो आप जो है क्या कहते हैं उनको रिप्लाई दो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग अब मैं बात कर लेता हूँ, इंक्रीज योर कस्टमर रिटेंशन। सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको बिजनेस बनाना है, अच्छा पैसा बनाना है, तो डेफिनेटली आपको जो है कस्टमर्स कैसे आएंगे, लीड्स कैसे आएंगे ढेर सारा, इस पे फोकस करना होगा। यानी कि लीड जनरेशन पे आपको फोकस करना होगा। लीड जनरेशन पे ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स ले चुका हूँ, ठीक है। लीड जनरेट करने के लिए आप या तो फेसबुक ऐड की हेल्प ले सकते हो, फेसबुक ऐड रन कर सकते हो, या फिर आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम रील के थ्रू। और भी बहुत सारे वेज हैं, तरीके हैं, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। आप चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर सक्सेस ट्रैक के जाके, या फिर अपने वेबसाइट पे लॉगिन करके अपनी आईडी एंड वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेनिंग्स लीड जनरेशन के ऊपर ले चुका हूँ, और बाकी यूट्यूब पे भी सर्च करके सीख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल सी बात है, मोर लीड्स इक्वल टू मोर कस्टमर, मोर लीड्स इक्वल टू यानी कि मोर कस्टमर इक्वल टू मोर प्रॉफिट। जितना ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा पैसा बनाओगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा नो ब्रेनर ऑफर दे सकते हो। लाइक इस ये क्या होता है कि जैसे मैं आप अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या ये ऑफर देता हूँ, एक ऐसा ऑफर देता हूँ जिससे सामने वाला पर्सन वैल्यूबल भी लगता है उसको, और वो कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाता है। कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेरे साथ आज स्टार्ट कर लेते हो तो मेरे पास एक ऑफर है, कूपन कोड मिला हुआ कूपन कंपनी की साइड से फाइनेंस मास्टर पैकेज पे, जो कि 20,000 रुपीज़ का है, लेकिन आपको 5,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। कूपन कोड सिर्फ 2 ही अवेलेबल है, कभी कभी 3 4 है, इस तरीके से अपने हिसाब से कस्टमर के अकॉर्डिंग बोलता हूँ। अगर आप वो ले लेते हो कूपन कोड, क्योंकि ऑलरेडी लोग वेट कर रहे हैं, एंड अगर आपको चाहिए 5,000 रुपये की सेविंग हो सकती है, अगर आपको चाहिए तो बताओ, आप अपनी सीट बुक करा लो, या फिर अभी कभी पेमेंट करके अपने वर्क को स्टार्ट कर लो। सिंपल सी बात है। इसके अलावा बोलता हूँ कि अगर, हाँ, एक और बेनिफिट, कि अगर आप फाइनेंस मास्टर पैकेज से स्टार्ट करते हो तो मेरा पर्सनल मेंटरशिप आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा, जिसमें 10,000 रुपीज़ का प्राइस है। उसमें क्या मिलेगा, प्रॉपर आपको व्हाट्सएप सपोर्ट से लेके सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा, प्रॉपर कैसे अर्न करना है, प्रॉपर एक रोड मैप दे दूंगा आपको, कैसे कैसे अर्न करना है, क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, सारी, जब तक कि आपको रिजल्ट ना मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ऑफर दे सकते हो। बाकी और भी कुछ चीज़ें होंगी आपके पास एक्स्ट्रा, तो वो भी चीज़ आप पिच कर सकते हो सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए। बाकी जैसे मैंने बताया गाइस, इंस्टाग्राम अपनी जितना ज़्यादा बेस्ट बना सकते हो उतना ज़्यादा बेस्ट बना लो, वो फॉलोअर्स वगैरह ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखो अभी क्या है, एक ब्रांड बन चुका है मेरा नाम, ठीक है। मार्केट के अंदर में देखोगे, इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, बहुत सारे फेक अकाउंट भी आपको मिल जाएंगे मेरे नाम से, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ब्रांड बन चुका हूँ। तो ये कब बनोगे, कैसे बनोगे, आपके सामने तक सब कुछ किया ना मैंने, कंटेंट बनाया, सारी चीज़ें मैंने बोला भी था लास्ट सेशन में, मतलब बहुत टाइम पहले की, देखना गाइस बहुत जल्द मेरे फॉलोअर्स गेन होने वाले हैं, और हो भी गए, राइट, ऐसे। तो मतलब अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए आपको प्रॉपर सही तरीके से अपने इंस्टाग्राम, क्योंकि ये आपका जो इंस्टाग्राम है यही आपकी दुकान है, एंड इस पे अगर आप सही तरीके से अच्छे तरीके से काम करोगे तभी आप अर्न कर पाओगे, तभी आप कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो गेन कर पाओगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। कभी कभी सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी भी करना जरूरी होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करो, प्रॉपर हाईलाइट्स वगैरह सारी चीज़ों को ऐड करो, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। प्रॉपर कंटेंट डालो, अच्छे तरीके से मेहनत करो, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है, इंस्टाग्राम पे काम करना चालू कर दो। बाकी लोगों की जो ऑलरेडी, जो लोगों की अर्निंग्स वगैरह हो चुकी है, तो लाइक आप टीम रिजल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें शो कर सकते हो अपने सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए। हफ्ते में स्टेटस पे लगा सकते हो एक मतलब हफ्ते में 3 बार मतलब लोगों का रिजल्ट शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो देने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है हैबिट ट्रैकर। अब हैबिट ट्रैकर क्या है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इवन यही जो स्ट्रैटेजी मैं भी यूज करता हूँ, और मेरे जैसे जितने भी टॉप पे जो एफिलिएट मार्केटर जो अच्छा कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, वो सारे के सारे लोग यही चीज को यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इवन कॉपी में भी बना सकते हैं, प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लेना। तो ये क्या होता है, इस 7 डेज का जो है अपना एक ट्रैक लिस्ट बनाओ कॉपी में या फिर प्रिंट आउट वगैरह निकाल के, कि अगर आपने डेली बेसिस पर ट्रैक करो कि मैंने आज कितना घंटा काम किया, मंडे में कितना किया, ट्यूसडे में कितना किया, डेली सुबह से लेके शाम तक और रात के टाइम पे आपको टिक करना है, यहाँ पे लिखना है कितने घंटा आपने काम किया, प्रोस्पेक्टिंग कितना किया, ठीक है। लाइक कितने लोग कॉल किया, क्योंकि देखो यार, एक कॉल सेंटर की नौकरी पाने के लिए भी ना लोग, मतलब एक तरीके से बात करूँ, कॉल सेंटर में कितना मैक्सिमम 15 20
हजार तक की मतलब सैलरी मिल जाती है। और उसमें कितना काम कराते हैं वो लोग, 60 से 70 कॉल कराते हैं पर डे के अंदर में। जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे अगर आप लोग में डेली का 30-30 कॉल भी कर लेते हो, जिससे कि 30 कॉल करने से अगर आपका लाख रुपए महीने का बन रहा है तो बुरा है क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। बुरा है क्या गाइस? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, आप बताओ, जल्दी बताओ, बुरा है क्या? अगर 30 कॉल डेली का कर लेते हो एंड जिससे आपका महीने का लाख रुपए बन रहा है तो बुरा है क्या? एक वही कॉल सेंटर की नौकरी करने जाओगे जहाँ पे सिर्फ कितना काम करना पड़ेगा, एक तो प्रॉपर आपको डे नाइट नौकरी नौकरी होता है, आपको पता है आपके पास वहाँ पे फ्रीडम नहीं होगा। कुत्तों की तरह काम करेंगे, सैलरी कितना देंगे, पूरा खून चूस के 15 से 20 हजार रुपए की तक की। और वो भी 60 70 70 कॉल करना पड़ता है, कॉल सेंटर की बात करूँ मैं, ऑलरेडी कुछ लोग करते हैं तो इनसे इन्फॉर्मेशन आई है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप डेली का 30 20 25 कॉल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 25 कॉल कर लेते हो और उससे महीने का लाख रुपये बन रहा है तो बुरा थोड़ी है यार। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। इसके अलावा मॉनिटर करो कि आपने आज फॉलोअप किया, कितने लोगों का फॉलोअप लिया, स्टेटस स्टेटस कितने लगाया आपने, या फिर ब्रॉडकास्ट के थ्रू फॉलोअप करते हो, वो कितना किया आपने, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब डेली लिखना लिखना स्टार्ट करोगे ना गाइस, डेली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है और कितना मेहनत एक्चुअल में कर रहे हैं। ठीक है। क्लोजिंग कितनी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, तो इसका यूज करोगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं गाइस। अभी कोई क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन को मैं एंड में लूंगा, अभी जो सेशन है हो रहा है उस पर फोकस करो, फोकस करोगे तभी, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अब आप माइंड में कुछ और लेके चल रहे हो। अभी सेशन पे फोकस करो, जो भी चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, समझो चीजों को। ठीक है। अब बता रहा हूँ 50K to 100K पर मंथ। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। महीने का अगर आपको कमाना है 50 से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी कमाना है, सारे बड़े से बड़े टॉप एफिलिएट मार्केटर से लेकर सब करते हैं यूज़। ठीक है। डेली आपको एक रील पोस्ट करना है, ये टारगेट होना चाहिए, आपका काम है ये। डेली एक रील पोस्ट करना है, प्रमोशन रील। किस तरीके का रील बनाना है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। देखो, और भी बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर मिल जाएंगे आपको रील पे। एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करता है इंस्टाग्राम का कि जिस तरीके कंटेंट देखते हो उसी तरीके कंटेंट वो सजेस्ट करना चालू कर देता है। जिसकी वीडियो भी अच्छी लगे या कोई भी टॉप एफिलिएट मार्केटर, उसकी वीडियो में जाओ, प्रोफाइल में जाओ, उसके जो सबसे ज़्यादा जिस पे व्यूज़ हैं वो, या जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे, देखो, इंस्पिरेशन लो, लिखो कॉपी पेन में जो भी है, वीडियो शूट करो और एक रील पोस्ट करो। सिंपल सी बात है। पूरे साल है, सही तरीके से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली जो भी आप लोग का गोल है अचीव हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए 100 लीड्स पर डे। ठीक है। अब ये कैसे जनरेट करना है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने 100 वैसे ज्यादा लिख दिया है बट इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको कम से कम डेली का 30 से 40 50 60 70 लीड्स आपको जनरेट करनी ही करने। कैसे कर रहे हो? पहला, या तो ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हो, अगर मान लो आप रील वगैरह पोस्ट करो वहां से वायरल हो जाती है रील्स वगैरह, तो वहां संडे लीड्स आएंगे, बहुत सारे लीड्स आएंगे। या ऑर्गेनिक तरीके के फेसबुक ग्रुप प्रमोशन करके, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप ट्रेनिंग वगैरह देख लेना, आइडिया मिल जाएगा। सेकंड जो है, आप ऐड वगैरह रन करा सकते हो, ऐड रन करके वहां से लीड्स को जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा जो है 30 कॉल, जो कि मिनिमम आपको 30 कॉल करने ही करने हैं। महीने का लाख रुपए आ रहा है तो बुरा नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो है फॉलोअप करना है। ठीक है। एंड उसके अलावा जो है 5 से 10 सेल्स जो है आपकी, अगर इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली 5 से 10 सेल्स आपका डेली का कंफर्म है कि क्लोज होगा ही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि महीने का अगर आपको कमाने हैं तो आपको मतलब लाख रुपए अगर हमें महीने का कमाना है तो हमें कितना पर डे, यानी एक दिन में हमें कितना पैसा कमाना होगा। तो 30 से डिवाइड करने पे जो है आपको पर डे पे कम से कम 3,334 रुपये, यानी 3,334 रुपीज पर डे, यानी डेली बेसिस पर अगर आप कमाते हो। यानी एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर हमारा जो छोटा पैकेज भी है ब्रांडिंग मास्टरी, ठीक है, ब्रांडिंग मास्टरी भी मैं तो आपको बोलूंगा हमेशा हाई पैकेज ही पिच करो, कंपेयर मतलब अकॉर्डिंग टू लीड्स। ठीक है। एंड तो ब्रांडिंग मास्टरी पे भी अगर मान लो मतलब पर सेल पे आपको 1,000 से भी ऊपर कमीशन मिल जाता है। ठीक है। तो 4 से 5 भी अगर ब्रांडिंग मास्टरी भी निकाल लेते हो पर डे पे, तो आपका जो टारगेट है लाख रुपए का वो आराम से इजीली पॉसिबल, आराम से हो जाएगा। ओके। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई गाइस? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। लेट मी नो इन चैट सेक्शन। किसी ने बोला कॉल किसे करना होगा, वेल बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई गेस आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, डोंट वरी रमशा, मैं आपको बता दूं, आप पहले बिगिनर ट्रेनिंग देखो, पहले सारी इंफॉर्मेशन लो, उसके बाद फिर इस ट्रेनिंग को देखना। ओके। अभी आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अमेजिंग अमेजिंग। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है, 4 तरीका बता रहा हूँ जो कि आपको है सेल्स को क्लोज करने में हेल्प मिलती है। पहला, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, यानी कि कॉल वॉल करना है कस्टमर्स को, लीड्स को। कॉलिंग वॉलिंग जो भी आप टाइमिंग वगैरह फिक्स ऑलरेडी ट्रेनिंग्स में बता चुका हूँ। कॉलिंग करना है। नंबर 2, आपको जो है पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है। जब तक अगर आप लोग अपने आपका देखो, मैं अपनी बताऊँ,
अब मेरा इंस्टाग्राम इस तरीके से बिल्ड हो गया कि मतलब मेरे जो सेल्स है ना, मुझे हर लीड से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं व्हाट्सएप पे भी क्लोज कर देता हूँ। तो मोस्टली क्या है कि लीड्स मेरे इंस्टाग्राम को ही देख के और वहां से मतलब उनका ट्रस्ट, भरोसा बिल्ड हो जाता है, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। ठीक है। एंड वहां से मतलब समझ लो एक तरीके से 70% तो वहीं से कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर 30% रह जाता है, फिर उनको प्लान व्लान दिखा के जो भी है मैं कॉल करके या फिर नॉर्मली जो भी चैट पे बात करके सेल्स को क्लोज कर लेता हूँ। और हमेशा आपको चौथा पॉइंट पर फोकस करना, वो है, सॉरी थर्ड पॉइंट पर, रिलेशन बिल्ड। ऑब्वियसली बता, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, जब आपका इंस्टाग्राम अच्छा होगा, प्रोफाइल अच्छे तरीके से आपने मेंटेन करा होगा, कंटेंट प्रॉपर डाल रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर जब वो उसके अपने बारे में बता दो, ठीक है, उसके अलावा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो भरोसा बिल्ड हो जाएगा, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। नंबर फोर वो है सीटीए, यानी कि सीटीए मतलब होता है कॉल टू एक्शन। ऑब्वियसली बात है, बार बार आपको, लाइक बार बार नहीं बट फिर भी बोलना होगा उसको एक्शन लेने के लिए, कि लाइक आप एक काम करो, अपनी सीट बुक करा लो। मतलब अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करता हूँ, ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे पास अभी इतने कूपन कोड अवेलेबल हैं, एंड अगर जनरली सीरियस हो तो बताओ, मैं आपके लिए बुक कर देता हूँ। वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं पूरे, तो कोई बात नहीं, बोलोगे कोई बात नहीं, आप एडवांस पे कर दो, चाहे वो 100 हो, 500 हो, या 1000 हो, 1500 हो, या 2000, जो भी है, आप पैकेज के अकॉर्डिंग उनसे एडवांस लेके सीट को बुक कर लो, या फिर उनसे पेमेंट लो, या उनसे पेमेंट करवा के सेल्स को क्लोज करो। तो यही बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, स्ट्रैटेजी है। एंड देन देखो, यही बोलूंगा, डोंट गिव अप। देखो कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अगर सच में पैसा कमाना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अगर आप सोचोगे मेहनत ना करूँ अपने आप सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ भी पॉसिबल आज के टाइम पे नहीं है। पैसा कमाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। लाख रुपए कमाना है तो लाख रुपए के हिसाब से आपको अपने टाइम को, एफर्ट्स को, एनर्जी को इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि देना होगा, तभी जाके आप पैसे कमा पाओगे। सिंपल सी बात है। क्योंकि सपने आपके हैं तो ऑब्वियस होता है आपको ही पूरा करना होगा। ठीक है। हार मानने से सपना पूरा नहीं होने वाला, सिंपल एज दैट। ओके। तो गाइज, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुका है। ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ लो फटाफट अभी कभी। ठीक है।